हेलो बच्चों। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो 26B एक्सरसाइज थी उसके बेसिक कंसेप्ट को सीखा था, जिसके अंदर कि हमने ग्राफिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले टॉपिक को वहाँ पर हमने कुछ लाइंस की इक्वेशन को ड्रॉ करना सीखा था, जिसमें कि बेसिकली जो लाइन थी वो x इक्वल टू ए, एक्स वाई इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। जो हमारी स्टैंडर्ड लाइंस थी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उनको ड्रॉ करना सीखा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं उनको ड्रॉ करना सीखा। उसके बाद हमने एक लीनियर इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं उसके स्टेप्स को सीखा। तो आज हम लोग अपने लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 26B के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें जनरली प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो हम सारे पार्ट्स को नहीं करेंगे किसी एक क्वेश्चन के, हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को फिर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो उसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज एक्सरसाइज 26B. So the first question is, I am going to take the 8th part of the first question here. The first question goes like this: draw the graph of for each linear equation given below. तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। 8th पार्ट में हमें दिया हुआ है 3y + 5 = 0। तो आप राइट साइड में देखिए 3y + 5 = 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी बेसिकली यही सीखा है कि जो y की वैल्यू होती है उसको हम निकाल कर लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो जब हम इस y की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये y की वैल्यू निकल के आ रही है -5/3। तो कहने का मतलब है ये जो लाइन है या जो भी इक्वेशन हमारे सामने आ रही है ये y = a की फॉर्म हो गई। तो हम ये देखेंगे कि y = -5/3 जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y की वैल्यू -5/3 है। अब -5/3 फ्रैक्शन है, अगर आप इस -5/3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सॉल्व होकर y = -1.66 कुछ आ जाता है, जिसको कि हम -1.7 पे प्लॉट करेंगे। तो आपके पास ग्राफ में जो हमारे पास ग्राफ पेपर उसमें फर्दर डिविजन्स होते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो -y की वैल्यू हमें -1.7 देखनी है, तो वो आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं कि -1.7 कहाँ पे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर का एक डॉट लगाया, तो ये हमारी वैल्यू -1.7 हमें नजर आ रही है। ग्राफ के अंदर और प्रिसाइज हो जाती है। तो y = a एक ऐसी लाइन है, y = -1.7 एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होती है और y एक्सिस से वो -1.7 पॉइंट से पास करेगी। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि -1.7 से गुजर रही है और x एक्सिस के पैरेलल है। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज y = -5/3, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करनी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें जो हम सीख के आ रहे हैं उस चीज़ को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें लिखा है ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। ग्राफ बनाना है, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने कंसिडर किया है इसका 8th पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए राइट साइड के अंदर। तो इसमें 8th पार्ट में जो इक्वेशन दी है वो है 3x + 2y = 0। जैसा कि हम नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करते आ रहे हैं कि y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम y की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगी -3/2x। तो y = -3/2x को हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो x है वो इंडिपेंडेंट है, तो x की वैल्यूज को हम अपने आप चूज करते हैं। तो जनरली हम x की वैल्यू 0 लेते हैं पहले। तो आप देखिए जब x की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें इक्वेशन के अंदर, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट हमें मिल रहा है वो 0,0 दैट इज ओरिजिन मिल रहा है, जिसको कि मैंने ग्राफ में रेड कलर से प्लॉट कर दिया है। उसके बाद हमने अपनी चॉइस से x की वैल्यू 2 कंसीडर करी, और जब हम x की वैल्यू 2 अपनी इक्वेशन के अंदर रखेंगे, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी थी y = -3/2x, जिसको मैंने ब्लॉक में बंद कर दिया है, तो जब हम इसमें 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 रखने से 2 से 2 कैंसिल होगा, y की वैल्यू हमें -3 मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें मिला वो मिला 2, -3। इसके बाद हमने x की वैल्यू ली -2। सिमिलरली हम -2 को रखेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर जो हमने सॉल्व करके निकाली है, और जब हम -2 इसके अंदर रखेंगे तो -2 रखने से x की जगह पर 2 से 2 कैंसिल होगा और -3 × -1 + 3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे जो पॉइंट्स हैं वो निकल के आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर इन पॉइंट्स को हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ करना है, जिस टेबल के अंदर जो सबसे पहला कॉलम होगा उसके अंदर हम x, y लिखेंगे। उसके बाद जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं वो प्लॉट करेंगे। इसमें तो x की वैल्यू पहले हमने 0 ली थी, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की 0 आई थी। फिर हमने x की वैल्यू 2 ली थी, तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -3 आई थी। फिर हमने x की वैल्यू -2 ली थी, तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आई थी। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं इसमें। तो ओरिजिन तो हमें पता ही है सबको, मैं पहले ही प्लॉट कर चुका हूँ।
उसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो सारे बच्चे, जहाँ पर मैंने पॉइंट प्लॉट किया 2, -3। आप चाहो तो इस पॉइंट को शो भी कर सकते हो। 2, -3 ये पॉइंट मिल गया हमें। ये हमारा ओरिजिन था 0, 0। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा -2, 3। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। तो ये हमें पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। सारे बच्चे जानते हैं पॉइंट को प्लॉट करना। -2 और 3 को जहाँ पे लाइनें मीट करेंगी वो हमने पॉइंट शो कर दिया। और ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं -2, 3। अब हम इन तीनों पॉइंटों को स्केल से ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखना, रफ हैंड से मत करना जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट को और ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, देखो। ठीक है ना, स्केल से ड्रॉ करेंगे, तीनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लाइन की इक्वेशन को भी लिखेंगे 3x + 2y = 0। और एक काम और करेंगे, आप स्केल जरूर लिखेंगे। आप लोगों को स्केल लिखने की आदत नहीं होती, आपको ग्राफ में स्केल जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि स्केल लिखने से क्या होता है कि यहाँ पर ये हमें 10th में बहुत हेल्प करने वाला है। तो स्केल जरूर लिखेंगे। जैसे स्केल हम क्या लिखेंगे, सपोज हमने लिखा कि हमारी जो 1 यूनिट है, मतलब जो हमने 1 लिया है, वो हमारे 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है ना, इसको हमने शो किया है x एक्सिस पर। इसी तरीके से y एक्सिस का भी स्केल लिखते हैं, वो भी सेम है। तो x एक्सिस y एक्सिस का स्केल अगर सेम है तो हम लिखेंगे ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ, है ना। और अगर हम दोनों स्केल्स को डिफरेंट ले रहे हैं तो फिर अलग अलग लिख सकते हैं। तो स्केल लिखना बहुत जरूरी होता है ग्राफ के अंदर, और x एक्सिस को शो करना बहुत जरूरी होता है। सारे बच्चे देखो ऐसे x, x डैश, y एंड y डैश। तो ये बेसिक चीजें हैं, ओरिजिन को भी शो करते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो ग्राफ की बहुत जरूरी हैं। आप कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो इनके कुछ स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो वो सारे मार्क्स आपको जब भी मिलेंगे जब आप सारे स्टेप्स को वहां पे शो करेंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो। ग्राफ बनाना है और इसके अंदर हमने 7th पार्ट को चूज किया है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। x - 1/3 - y + 2/2 = 0। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 का जो 7th पार्ट है वो है x - 1/3 - y + 2/2 = 0। तो हमें क्या करना है, जो प्रोटोकॉल हमने सेट किया कि हम y की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करते हैं, तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो हम एलसीएम लेंगे 6, और आपको मालूम है कि 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 2x - 2। फिर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर है, इसका ध्यान रखना है, माइनस की गलती नहीं कर देना। तो माइनस अंदर जाएगा 3 के साथ, तो जाएगा -3 - 6, और फाइनली = 0 हो जाएगा। जो 6 है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x - 3y = 8। अब यहाँ से y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 9th क्लास के बच्चे हो इसीलिए हम इसको स्टेप वाइज यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज लिख लिख के शो करते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3x - 8/3। ये हमारी इक्वेशन जो है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो ये y की वैल्यू जो निकल के आ गई, अब हम इस इक्वेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले x की वैल्यू 0 ली, तो जैसे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -8/3 आ जाएगी। जनरली हमें x की वैल्यू को 0 रखना चाहिए, ठीक है, आने वाले टाइम पर आप ऐसा करेंगे। तो y की वैल्यू -8/3 आ गई। x की वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या है, समझो सारे बच्चे ध्यान से। x की वैल्यू 0 रखने का मतलब ये है कि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइन है या हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, सोचो जरा ध्यान से। x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है। तो x की वैल्यू 0 अगर हम पुट कर रहे हैं किसी इक्वेशन में, तो हमें वो जगह पता लगेगी जहां पर वो ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। सिमिलरली अगर हम y को 0 रख दें और x की वैल्यू निकाल लें, तो इसका मतलब हम वो पॉइंट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कि हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। तरीका यही होता है सॉल्व करने का, आने वाले टाइम पर आप इसको सीख जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया। अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू जब इसमें 1 रखेंगे तो 2/3 - 8/3 हो जाएगा, एंड दैट इज -6/3 हो जाएगा, और -6/3 को सॉल्व करके y की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने 0 रखा, फिर पॉजिटिव वैल्यू रखी, फिर नेगेटिव वैल्यू रखी। तो वैसे होता क्या है कि 2 पॉइंट से भी काम चल जाता है। आने वाले टाइम पर आप लोग हायर क्लास में 2 ही पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है, मतलब 2 वैल्यू रखेंगे। जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे इसके अंदर, तो ये बन जाएगा -4/3 और -8/3, तो -12/3 दैट इज -4। y की वैल्यू -4 आ गई। अब हम चाहें तो यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और उस टेबल के अंदर ये वैल्यूज फिल करके अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। देखिए हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एक टेबल बना लिया, जिस टेबल में फर्स्ट कॉलम में x और y लिखे, और फिर हम अपने जो पॉइंट्स हैं उनको लिख देंगे। तो x की वैल्यू हमने 0 ली थी, तो y की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग -8/3 आई थी।
फिर x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू -2 आई, फिर हमने x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू -4 आई। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो हमें जनरली दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ फ्रैक्शन होता है। तो आप देखो -8/3 जो है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, -8/3 को अगर हम पॉइंट्स में सॉल्व करें तो ये वैल्यू लगभग 2.66 कुछ आएगी। तो हम 2.6 पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, क्योंकि हम प्रेसाइसली 6 को प्लॉट नहीं कर सकते, तो 2.6 को प्लॉट करेंगे माइनस का, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है उसके अंदर ये आ रहा है कि x की वैल्यू 0 लेनी है और y की वैल्यू -8/3 लेनी है। तो आप देखो हमारी जो y एक्सिस है उस पर x की वैल्यू 0 होगी और हमें पॉइंट कौन सा प्लॉट करना है, -2.6। तो -2.6 हमारा जब हम ग्राफ में देखेंगे तो लगभग यहाँ लाई करेगा। ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करके शो भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और ये है 0, -8/3, 0, -8/3 पहला पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 1, -2, 1, -2। तो ये सिंपल पॉइंट है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 हो, हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 1, -2। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा 1, -2 है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमने पॉइंट लिया है x की वैल्यू नेगेटिव है -2 और y की वैल्यू -4। तो आप देखिए x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -4 हमें यहाँ दिखाई दे रही है इस जगह पे। ये पॉइंट है हमारा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -4। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले सेट किया कि स्केल से इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर इस तरीके से इसको शो करके दिखा देते हैं, ऐसे स्केल से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन हमारी, मेरी तो लाइन मैंने रफ ऐसे ड्रॉ किया हैंड से, अदरवाइज स्केल से ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन को जरूर लिखना है आपको, और वो इक्वेशन लिख दो जो सॉल्व करके आई थी, y = 2/3x -8/3। और नेचुरल सी बात है ऑरिजिन को शो करना और स्केल जरूर लिखना जब भी ग्राफ आएगा, है ना। तो इसको मैंने पहले बता दिया आपको, इसीलिए x डैश y डैश जरूर लिखना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है ग्राफ के लिए, हम जिनको इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हाफ मार्क्स 1 मार्क कट कर लेते हैं टीचर। जनरली ग्राफ में पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, उसका कारण आप समझ पा रहे होंगे, क्या रीज़न है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो। हमने यहाँ पे फोर्थ पार्ट को कंसिडर किया है, 2x - 1/3 -y - 2/5 = 0। इस पार्ट को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो 2x - 1/3 -y - 2/5 = 0। तो नेचुरल सी बात है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम 15 आ गया, फिर 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो पहली टर्म है उसके न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा -10 - 5, बीच में माइनस है, इसका ध्यान रखना सारे बच्चे। माइनस से साइन चेंज होगा, माइनस से साइन चेंज होगा सेकंड न्यूमरेटर का, जो सेकंड टर्म है ना। और 3 को मल्टीप्लाई करना ही करना है, आपको सबको अच्छी तरह से बताते हो जाएगा, -3y + 6 = 0। 15 उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, तो 10x - 3y = क्या आ जाएगा, -1। और इसमें से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू होगी 10/3x + 1/3, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और एक इजी तरीका बताऊंगा लाइन को कैसे ड्रॉ करना है आसान तरीके से। अभी आप लोग जो प्रोटोकॉल है जो आपकी बुक में मेथड दिया उससे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू हो गई 10/3x + 1/3। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले x की वैल्यू लो 0। x की वैल्यू 0 क्यों लेते हैं, जरा जल्दी से बताओ सोच के, ताकि हम वो पॉइंट पता लगा पाएं जहां पर वो लाइन या ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा, है ना। x = 0 मीन्स द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो x = 0 रखने से हमारी y की वैल्यू 1/3 आ रही है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 1/3 आ रही है, तो हमारी लाइन y एक्सिस को 1/3 पे कट करेगी। उसके बाद फिर हमने x की वैल्यू -1 ली। जब हम x की वैल्यू को -1 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -10/3 + 1/3, दैट इज -9/3। तो y की वैल्यू -3 आ गई। फिर x की वैल्यू हम 2 लेंगे, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, तो हो जाएगा 20/3 + 1/3, दैट इज 21/3। और 21/3 कितना होता है, 7 होता है। अब हम इन पॉइंट्स को एक टेबल में समराइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इनको प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं अपना, जैसा कि आपकी बुक में भी सिखाया गया था। तो ये हमने लिख लिया x, ये लिख लिया y, और अपने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे 0, y की वैल्यू हो गई 1/3, फिर x की वैल्यू लेंगे -1, y की वैल्यू हो गई -3, फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7। चलो पॉइंट को प्लॉट करते हैं। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/3। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है।
y की वैल्यू 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, सॉल्व कर लो, 0.33 कुछ होता है ना, तो 0.3 को प्लॉट कर देंगे, 0.3 हमें ग्राफ में नजर भी आ जाएगी इजीली। तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर x की वैल्यू ये है पॉइंट वाला, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं लिख भी देता हूँ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/3, 1/3 का मतलब 0.33 होता है ना, आप डिवाइड कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 -3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये हो गई -1 -3, इस पॉइंट को भी शो कर देते हैं, -1 -3। नेक्स्ट पॉइंट इज x2 एंड y7, x2 एंड y7, 7 थोड़ा हमारा ऊपर जाएगा ग्राफ में, जिसको कि मैंने प्लॉट नहीं किया, तो वो लगभग हमें यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2,7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे और स्केल से ज्वाइन करेंगे, ये ध्यान रखना सारे बच्चे, स्केल से, ऐसे हाथ से फ्री हैंड से ड्रॉ मत कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ। ये हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया सबको, और यहाँ लाइन की इक्वेशन को भी लिख दो, y = 10/3x + 1/3, ठीक है। ओरिजिन भी शो कर दो, और ये लाइन हमारी x को 0,1/3 पॉइंट पे काट रही थी। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, इन ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ और लाइन ड्रॉन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको बताना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रही है, वो आपको पॉइंट्स बताने हैं ग्राफ में से देखकर, ग्राफ में से देखकर पता लगाने कि वो पॉइंट्स हमारे कौन से होंगे। तो यहाँ हमें साफ नजर आ रहा है कि जो हमारी लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो हमने पॉइंट निकाल ही लिया था पहले, है ना। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होगा कि द लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट, पॉइंट हमें पता ही है 0,1/3, ये हम पॉइंट निकाल चुके हैं। देखो सारे बच्चे ध्यान से समझना, पर्पल कलर से समझा रहा हूँ राइट साइड में लिखकर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कभी भी टेंशन नहीं लेना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है स्पेशली। देखो समझो, जब हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि वाई एक्सिस को कट करेगा, देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर वाई एक्सिस, रफ में कर लेना इस बात को सॉल्व, वाई एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 रख दो। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, x वाई का मतलब है x = 0, आप जानते हो, x की वैल्यू 0 रखने से हमें y की वैल्यू 1/3 मिल रही है, तो हमारा आंसर आ गया पहला पॉइंट। अगर हम इसी तरीके से x एक्सिस की बात करें, तो नेचुरल सी बात है x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। अब y की वैल्यू 0 रख दो इक्वेशन में, रख के देखो, y की वैल्यू को 0 रख दो आप इक्वेशन के अंदर। तो जब हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगी 10/3x + 1/3, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ध्यान से देखो। तो x की वैल्यू क्या बन गई, देखो ध्यान से, 1/3 माइनस का उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू 3/10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या निकल रही है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है -1/10, जिसको कि आप ग्राफ से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, देखो ध्यान से, ये ग्राफ मैंने थोड़ा सा स्केल जो है वो कम ले रखा है, लेकिन आप ज्यादा लोगे तो यहाँ पर मिल रहा है वो पॉइंट, मतलब लाइन यहाँ कट ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है -1/10, 0, ये पूछ रहा था वो। तो जो सेकेंड आंसर है वो उसका ये होगा, द लाइन, यहाँ ऊपर ना लाइन लिखना था, लाइन लिखना, द लाइन intersects x axis एट, ग्राफ में मत लिखना, अलग से लिखना, कॉपी ग्राफ पेपर पे ऐसे नहीं लिखते हैं, -1/10, 0। तो ये हमारे दो आंसर हो गए जो कि उसने फर्दर पूछे थे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा, इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती कर सकते हैं, उसकी गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच लीनियर इक्वेशन गिवन अबव ड्रॉ द ग्राफ एंड देन यूज द ग्राफ ड्रॉन इन ईच केस टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हमें लाइन की इक्वेशन जो है दी हुई है उसको ड्रॉ करना है, उसके बाद देखना है ग्राफ के अंदर वो लाइन की इक्वेशन हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, और फिर एक ट्राइंगल बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसकी हेल्प से एक ट्राइंगल मिलेगा, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने जो पार्ट कंसिडर किया है वो सेकंड पार्ट कंसिडर किया है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट।
तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 7 माइनस 3 ब्रैकेट में है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 + 2x। तो नेचुरल सी बात है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 एज इट इज रहेगा, -3 + 3y इज इक्वल टू -5 + 2x हो गया। और ये हो गया 4 + 3y इज इक्वल टू -5 + 2x। 3y की वैल्यू हो गई 2x - 9 और यहाँ से y की वैल्यू हो गई 2/3x - 3। आपको ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें मालूम है y की वैल्यू हम निकालते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये जो इक्वेशन आ गई इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, सबको याद है ना क्यों रखेंगे, है ना? तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3 आ गई। फिर हमने x की वैल्यू को 3 रखा, तो जब x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल होकर 2 - 3 -1 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, -2 - 3 -5 बन जाएगा। तो हमें पॉइंट मिल गए। अब आप चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर ये पॉइंट्स हम फिल कर सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में समझाया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, y और ये पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू -3 आ रही थी, x की वैल्यू 3 रखने से y की वैल्यू -1 आ रही है, x की वैल्यू -3 रखने से y की वैल्यू -5 आ रही है। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, तो जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा पॉइंट है 0, -3। इसके बाद है 3, -1। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 हमें यहाँ पे नजर आ रही है। दिस इज द पॉइंट 3, -1 एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज -3, -5। दैट इज x is -3 and y is -5. The point is this -3, -5। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करेंगे ताकि एक लाइन मिल जाएगी हमें। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमने ज्वाइन कर दिया स्केल से, तो ये हमें लाइन मिल गई एक। इस लाइन के इक्वेशन को लिख दो आप यहाँ पे, जो हमने सॉल्व करके निकाली है, y इज इक्वल टू 2/3x -3। बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी करो, x x डैश, y y डैश, ओरिजिन, स्केल, ये सब लिखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट चालू होता है और वो इसमें पूछ रहे थे कि ये एरिया निकालो। देखो मैं एरिया को शेड करके दिखा रहा हूँ आपको येलो कलर से, ये वाला एरिया निकालना है जो कि लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में बन रहा है ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। बहुत ईजी है एरिया निकालना, है ना। क्या बोला था उसने? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मींस x एक्सिस y एक्सिस। तो बहुत सिंपल है। अब इसमें कैसे करना है क्वेश्चन को? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, चलो एक OAB नाम हो गया इसका, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हो जाएगा हाफ इंटू, अब बेस हम कोई भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर, जो दोनों साइड है परपेंडिकुलर, वही लेनी है हमें। तो मान लेते हैं कि हमारा जो बेस है वो OB है और हाइट है OA, ऐसे मान लेते हैं। OB इंटू OA करना है आपको, तो हो जाएगा हाफ इंटू, अब देखो OB की लेंथ तो हमें क्लियर नजर आ रही है 3 है। अभी -3 मत ले लेना, 3 लेना है, डिस्टेंस होता है। ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ शो कर रहा है डायरेक्शन को। बच्चे पता लगा -3 लिख के आ गए, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता ना। तो -3 लेना है, डिस्टेंस लेना है 3। देखो ये डिस्टेंस कितना है? 3 है, 3 लेना है डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस लेना है। ऐसी OA डिस्टेंस को हमें पता लगाना है। OA डिस्टेंस में आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा है फोर्स है, वो फोर्स लाइन नहीं पास करी। मैंने आपको तरीका बताया था, वो फॉलो करो। अब क्या पता लगाना है? ये पता लगाना है कि x एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे कट करेगी। तो आप पुट कर दो y को 0 इस लाइन में। जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है आपको। रख के देख लो इस जगह पे, देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। y को रखो 0, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2/3x - 3। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3x। और यहाँ से आप देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 9/2 निकलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो आप, जहाँ पर मैं लिख रहा था पहले y इक्वल टू 0 जो हमने लिखा था, इसके नीचे लिखेंगे x की वैल्यू 9/2। ये रफ का काम है सारा। तो ये x को कहाँ कटेगा? 9/2 पे काट रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमें ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू है 9/2। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 9/2 हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल रहे थे उसमें OA की वैल्यू कितनी ले रही है? 9/2 लेनी है। तो इसका मतलब ये आंसर आ गया सॉल्व होके 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा एरिया क्या निकल के आ गया? OAB का 27/4 स्क्वायर यूनिट, जिसको कि फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो 6.75 स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे इस ट्राइंगल का यहाँ पे एरिया निकल के आता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे।
और इसके नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग फिर भी प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें बताएं और खुश रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।